माताओं और बहनों की कठिनाइयों को किया दूर। हम मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घर में ही नल से पहुंचाया जल। हर गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, टोटी वाले नल से जैसे ही टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। जल ही जीवन है और जीवन की इस सबसे अनमोल आवश्यकता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता ने माताओं और बहनों की कठिनाइयों को पहचाना और उसे दूर करने के लिए साल 2019 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत की। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन की वजह से आज प्रदेश में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से निरंतर जल प्रदाय शुरू हो गया है। मिशन के तहत सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय करने के अभियान में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 69,000 से अधिक शालाओं और 40,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। विगत 22 माहों में प्रदेश में 4,143 ग्रामों के 100% घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्य क्षमता सुनिश्चित करता है। पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। माताओं और बहनों की कठिनाइयों को किया दूर। हम मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घर में ही नल से पहुंचाया जल। हर गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, टोटी वाले नल से जैसे ही टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। जल ही जीवन है और जीवन की इस सबसे अनमोल आवश्यकता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता ने माताओं और बहनों की कठिनाइयों को पहचाना और उसे दूर करने के लिए साल 2019 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत की। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करते हुए और हमारी एक महिला अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को कलश भेंट कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करते हुए और अब मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका आगमन होगा। खुशी मनाओ। और कलश यात्रा आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सहभागिता की जा रही है। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं। तालियां, इतने लोग, तालियों की आवाज इतनी आना चाहिए कि भोपाल तक और अन्य प्रदेशों में जो हमारा ये इसका सीधा प्रसारण हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वहां तक ये आवाज की गूंज जाना चाहिए तालियों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हमारे बीच में आगमन हो चुका है और कलश यात्रा में उनके द्वारा सहभागिता की जा रही है। सबसे आगे राधा कृष्ण चल रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे राधा कृष्ण बने हैं। कितना मनोहर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है ये हमारी संस्कृति है कि जब हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं
तो इसी प्रकार करते हैं। ये हमारा बुरहानपुर है, ये हमारा जिला है, जहाँ पर हमारे अपने मुख्यमंत्री हमारे बीच पधारे हुए हैं। साथ में हैं पीएचई मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के सभी सामान्य जिले के जनप्रतिनिधि और हमारे सभी सामान्य प्रशासनिक अधिकारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कलश यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कलश यात्रा के साथ मंच के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं मंच के बाईं ओर आप देखेंगे, जहां से मैं खड़ा हूं आप लोगों के साइड से बाईं ओर आप देखेंगे कि आप एलईडी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कलश यात्रा वाली महिलाएं अब यहां पर पधार चुकी हैं। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन और लोकार्पण स्थल पर उनका आगमन होगा। और आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कलश उठाया। जोरदार तालियां हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। देखिए उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ है कलश को। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी जो हर जगह अपनी सहभागिता और अपना सरोकार रखते हैं। वो सबके साथ होते हैं, इसलिए सबके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरोधारी किया हुआ है इस कलश को और साथ में है हमारे जिले की सब जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा करते हुए। तालियां लगातार बजना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच। और अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलश वापस हमारे महिला अधिकारी को सौंपेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया भूमि पूजन और लोकार्पण स्थल पर कृपया पधारने का कष्ट करें। 10 कार्यकुल हैं जो 309.75 करोड़ रुपए की लागत के। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। भूमि पूजन और लोकार्पण स्थल पर मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं और 11 कार्यों का भूमि पूजन है। ये 7,483.86 करोड़ का भूमि पूजन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया लोकार्पण और भूमि पूजन और कलश पूजन करने का कष्ट करेंगे। और आप एलईडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह हमारा भूमि पूजन और लोकार्पण का क्षेत्र स्थल है। और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री, और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। आशीष मिला है आज हमको बुरहानपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आप देख पा रहे हैं लोकार्पण और भूमि पूजन के उन शिलालेखों का। इसके बाद कलश पूजन। अब मेरा निवेदन है कृपया जो हमारा एंट्रेंस मार्ग है उसको फ्री कर दें। एंट्रेंस मार्ग फ्री कर दें, वहां से हट जाएं सभी लोग। भूमि पूजन और लोकार्पण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच मंच पर आगमन होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन और लोकार्पण और कलश पूजन कर रहे हैं। स्वस्ति नः मोघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शतमेनो शरदो अन्ते देवा चत्रा नश्चराजरसन्दनो नाम्भौ पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिहदाजिर्गन्धोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा भूमि पूजन, लोकार्पण और कलश पूजन का कार्य संपन्न किया गया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कृपया मंच पर उनका आगमन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मंच पर आगमन। मेरा निवेदन है कृपया सामने का मार्ग आप लोग फ्री कर दें सभी लोग। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हमारे बीच में आगमन।
मेरा निवेदन है कि ये जो मुख्य मार्ग है इसको आप लोग कृपया फ्री कर दें। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके द्वारा भूमि पूजन, लोकार्पण। हितेश जी यहाँ आ जाइए प्लीज, आप इधर आ जाइए प्लीज। पहले आप ACS सर बोलेंगे, रूपरेखा। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। थोड़ा भैया को आपकी लिस्ट बता दूंगा। हाँ भैया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हमारे बीच में आगमन। प्रभारी मंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसको फ्री करना है सर। एक जो इन महिलाएं कब आ रही हैं सब? कहाँ है महिलाएं? ये कौन सी महिलाएं? ये मीना नगर की है, फिर उसके बाद बस 16 बल्टी महिलाओं का जो भेजा हुआ है वो 1 लाख का CCL, 1 करोड़ का CCL वाला वो नहीं वो है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे बीच आगमन, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए सभी महिलाएं पोस्टर लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जोरदार तालियों से माननीय श्री शिवराज चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, जोरदार तालियों से स्वागत। मंगल गावो अवसर आज आया रे, वाणिज्यों के भाग्य जोरदार तालियां। शिवराज मामा आया रे, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज मामा आया रे। कृपया बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाएं। मनावो मेरा निवेदन है, खुशी मनावो, मंगल गाओ अवसर आज आया रे, वाणिज्यों के भाग्य विधान शिवराज मामा आया, शिवराज मामा आया, शिवराज मामा आया रे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है बेटी कि कृपया कन्या पूजन करने का कष्ट करें। योजना बेटियों को दी है तुमने, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या आने और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया कन्या पूजन करें। कन्या दान और संवर्धक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवसर आज आया रे, खुशी मनाओ मंगल गाओ, अवसर आज आया रे, खुशी मनाओ आओ, अवसर आया रे, शिवराज मामा आया रे, शिवराज मामा आया रे। अंजय और भांजियों को शिक्षा का दान किया, भांजे और भांजियों शिक्षा का वरदान दिया, उज्ज्वल भविष्य किया, शिक्षा का सम्मान दिया, उज्ज्वल भविष्य दिया, शिक्षा का सम्मान दी। मिल किनारा नियत मेरा, मिल किनारा नया सवारा, अवसर आज आया रे, राज मामा आया रे, राज मामा आया रे, खुशी मनावो। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया अपना मंच पर सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। साथ में निवेदन है मुख्यमंत्री PH प्रभारी मंत्री जिला बुरहानपुर और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आया रे, शिवराज मामा आया रे, हो धन्य हुए नागरिक
विधवा पेंशन तीरथ कराया है, वृद्धा और विधवा पेंशन तीरथ कराया है। ये भोसाले गौरवशाली, ये भोसाले गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाया रे। वाणिज्यों के भाग्य विधाता शिवराज मामा आया रे, वाणिज्यों के भाग्य विधाता शिवराज मामा। अरे खुशी मनाओ मंगल गाओ अवसर आज आया रे, वाणिज्यों के भाग्य विधाता शिवराज मामा आया रे। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी, माननीय पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सर, सही सम्मानीय हमारे सांसद जी, विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, आप सभी का मंच पर स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंचासीन अतिथियों का। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा एसीएस पीएचई मलय श्रीवास्तव सर कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे तुलसी के पौधे से, और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आयुक्त इंदौर से कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जिला एक उत्पाद के तहत केले के रेशे से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद है, उसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रवीण सिंह साहब कलेक्टर महोदय से माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री ईएनसी पीएचई से कृपया माननीय मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का स्वागत करेंगे माननीय श्री ईएनसी पीएचई। मैं निवेदन करूंगा सीओ साहब जिला पंचायत माननीय श्री सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत भी करेंगे साथ में। इसके बाद मैं सीओ साहब से निवेदन करूंगा अपर मुख्य सचिव पीएचई, उनका भी स्वागत करेंगे। असिस्टेंट कलेक्टर प्रखर सिंह साहब से निवेदन है आयुक्त महोदय इंदौर संभाग का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा एसडीएम नेपानगर मैडम से कृपया माननीय विधायक नेपानगर का स्वागत करेंगे। ज्योति शर्मा में मेरा निवेदन। इसके बाद एसडीएम नेपानगर से माननीय श्रीमती गायत्री राजाराम पाटीदार जी का भी स्वागत करेंगे। असिस्टेंट कलेक्टर प्रखर सिंह साहब से निवेदन है कृपया ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा भैया माननीय विधायक का स्वागत प्रखर सिंह साहब। एसडीएम नेपानगर से निवेदन कृपया सुश्री मंजू दादू उपाध्यक्ष मंडी बोर्ड का स्वागत। एसडीएम नेपानगर से मेरा निवेदन कृपया माननीय श्रीमती अर्चना चिटनीस पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करेंगे। एसडीएम नेपानगर से मेरा निवेदन माननीय श्री मनोज लदवे जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी विधायक जी से मोहम्मदपुरा क्लस्टर के निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सौगात देने पर माननीय सांसद जी विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मेरा निवेदन है कि कृपया साथ में श्री सुमित्रा काजडेकर जी, माननीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा भैया विधायक द्वय, श्री मुकेश देवड़ा जी कृपया साथ में रहें। मोहम्मदपुरा क्लस्टर के निर्माण कार्य प्रारंभ, जोरदार तालियों से स्वागत भी करेंगे। तालियां जोरदार बजना चाहिए माननीय सांसद महोदय, विधायक द्वय और उसके बाद विधायक सांसद प्रतिनिधि द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा मीनानगर की आदिवासी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हुए 11,000 पत्रों का पैकेट मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगी। जोरदार तालियां एक बार लगातार बजना चाहिए माननीय सांसद जी, विधायक द्वय और उसके बाद हमारे सभी जनप्रतिनिधि वहां पर स्वागत कर रहे हैं। आदिवासी महिलाएं मीनानगर की महिलाएं आ जाएं। मीनानगर की मीनानगर की महिलाएं कृपया आ जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हुए पत्र 11,000 पत्र का पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे।
इसके बाद सोलाबर्डी और गढ़ताल की बहनें आएंगी। अभी मंच के करीब आ जाएं ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी को 11,000 जो पत्र उन्होंने लिखे हैं, ये सबसे दूरस्थ अंचल है हमारा बुरहानपुर जिले का, सोलाबर्डी और गढ़ताल। वहाँ की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए 11,000 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। वो सर अभी इसमें है ना, यहाँ पर सब लोग आ जाए ना। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, रहेटा खड़कोद औद्योगिक एरिया में भूखंड की दरों को कम करने में उक्त औद्योगिक एरिया के सभी भूखंड की बुकिंग हो चुकी है। इसके व्यापारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कृपया रहेटा खड़कोद और लघु उद्योग ये आ जाएं, कृपया जल्दी प्लीज आए। रहेटा खड़कोद सर वो पर्ची रहेटा खड़कोद और लघु उद्योग कृपया शीघ्रता से आए। रहेटा खड़कोद औद्योगिक एरिया में ये कौन चले जा रहे हैं यार, आप लोग जाइए, वो कौन चले गए आगे। रहेटा और खड़कोद वालों के बाद कृपया मंच पर आ जाएं। सुखपुरी वाले मंच पर आ जाएं। सुखपुरी पीपीपी आधारित प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति देने पर सुखपुरी वाले मंच पर आ जाएं। सर रहेटा खड़कोद वाले कृपया जाएं और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। अभी हमारी जो आदिवासी महिलाएं जो सबसे दूरस्थ अंचल की हैं उनके द्वारा अब इसके बाद रहेटा खड़कोद औद्योगिक एरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूखंड की दरें कम करने पर बताना चाहूंगा कि सभी भूखंड की बुकिंग हो चुकी है और व्यापारी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। इसके बाद सुखपुरी पीपी वाले आ जाएं कृपया, सुखपुरी पीपी प्रोजेक्ट वाले। यार आप बोला था आपको चलेगा, आप वहीं रुको, तो लिस्ट तो नहीं है ना उनके पास। मोहित भाई बोल रहे हैं हमारे भी तो कार्ड में नाम है तो हमारा स्वागत नहीं करेंगे क्या, अरे हमको नाम दिए ना भाई लिखकर। इसके बाद सुखपुरी पीपीपी आधारित प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति देने पर व्यापारियों द्वारा स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। ये पहला पार्क टेक्सटाइल पार्क है। अरे प्लीज आप लोग जाइए ना। सुखपुरी पीपीपी आधारित प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क है ये, जिसकी स्वीकृति बुरहानपुर जिले को मिली। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। अब इसके बाद फेयर डील कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति देने पर व्यापारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। फेयर डील वाले मंच पर आ जाएं। फेयर डील वाले क्या हुआ, इसको बोल दो यार। सीएम साहब के कोई कार्ड से देखो ना, सीएम साहब के टेबल पे कार्ड से देखो। अब इसके बाद फेयर डील कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति देने पर व्यापारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। अब इसके बाद मेरा निवेदन है भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आएंगे। भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष। ये सर इन्होंने जुड़वाया ना अभी। हाँ सर है। अरे वो रहने दो, बातें मत करो।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बुरहानपुर जिले की जनता की ओर से जोरदार तालियों से स्वागत, हाथ उठाकर स्वागत, जोरदार तालियां बजना चाहिए हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के स्वागत के लिए। तालियां लगातार बजना चाहिए क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस जिले को और प्रदेश को सौगात देने वाले हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि कृपया सभी लोग अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। प्रखर सिंह साहब आ गया। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर वो जिला है जहां पर हर घर जल योजना जिसका 129.42 करोड़ रुपए की योजना का कृपया ई लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और सभी लोग जोरदार तालियां। हमारा जिला आज इतिहास बना रहा है, हर घर जल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका ई लोकार्पण किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजना चाहिए, लगातार बजना चाहिए क्योंकि आज आप साक्षी बन रहे हैं उस इतिहास के जो बुरहानपुर के नाम लिखा जा रहा है। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश की 945 योजनाओं का 474.01 करोड़ राशि की जो योजना है उसका कृपया ई लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कैच द रेन अभियान अंतर्गत 2021-22 में 53 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 2022-23 की 42 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन का कृपया रिमोट द्वारा ई लोकार्पण करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी और जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 2829 विद्यार्थियों को 3.81 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में अंतरण करेंगे ई लोक। धन्यवाद। अब इसके बाद मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विमोचन के लिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत जल शक्ति मिशन के कन्वर्जन कर सोर्स टू सिंक की अवधारणा पर आधारित पुस्तिका का विमोचन का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया पुस्तिका का विमोचन करेंगे और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये जल जीवन मिशन एवं जल शक्ति मिशन की हमारी जो पुस्तिका है उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हेलो एक बार जोरदार तालियां फिर विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, पीएचई मंत्री और हमारे जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रोजेक्ट अभ्युदय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन हितग्राहियों को अब आवास के साथ 16 विभागों की 66 योजनाओं से भी लाभान्वित करने का कन्वर्जन मॉडल है अभ्युदय कार्ड का विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पुस्तिका के विमोचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कृपया अभ्युदय कार्ड का विमोचन करेंगे। हो गया अभ्युदय कार्ड? धन्यवाद सर। और आपसे निवेदन है कृपया अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम स्वागत करेंगे मंच पर। तालियां जोरदार बजना चाहिए। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय श्री मलय श्रीवास्तव साहब कृपया आएं और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करें। कृपया इस डाइस पर आकर प्रस्तुतिकरण करेंगे। मलय, मुझे 1:30 बजे टेक ऑफ करना है। रोजगार दिवस का कार्यक्रम रीवा में है
और फिर सांसदों की बैठक दिल्ली में है, तो फटाफट कर दो। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में घोषित किया था, लेकिन मध्य प्रदेश को 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मई 2020 में प्रदेश में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तब से पूरे प्रदेश में जो 13 लाख कनेक्शन थे वो बढ़ के आज 48.5 लाख कनेक्शन हो गए हैं। और आज की स्थिति में करीब 30,000 गांव में 30,000 करोड़ से ज़्यादा काम चल रहे हैं। और एक आखिरी चीज़, जिसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आके अपने आशीर्वचन हम सभी को दें कि आज मध्य प्रदेश का प्रथम जिला बुरहानपुर हो गया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर जिला घोषित किया है। उसके लिए समस्त बुरहानपुर को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये भी बता दूं कि आज बुरहानपुर के साथ साथ 945 गांव में भी इसी तरीके का लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है, और वो भी अभी लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन को सुनेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो NRLM की महिलाएं हैं, उद्यानिकी एवं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय CM साहब। समय बीतता जा रहा है। मैं उद्बोधन की कड़ी में सर्वप्रथम हमारे नेपानगर की विधायक माननीय श्रीमती सुमित्रा काशडेकर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जल मिशन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, हमारे बीच में उपस्थित PHE मंत्री ब्रजन सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बुरहानपुर के प्रभारी माननीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे अध्यक्ष मनोज लदवे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे दीदी अर्चना चिटनीस जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी मंडी बोर्ड के उपाध्यक्ष मंजू राजन दादू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे बीच में उपस्थित बुरहानपुर के विधायक शेरा भैया, हमारे बीच में उपस्थित हमारे गायत्री राजाराम पाटिल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेपा नगर के नगर पालिका के अध्यक्ष और बुरहानपुर जिले के और नेपा नगर विधानसभा के 10 मंडल अध्यक्ष, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय मंच, क्योंकि समय का अभाव है, हम हमारे नेपा नगर विधानसभा में आप सबके और मेरे ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि ये जल जीवन जो मिशन बुरहानपुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला नंबर 1 पर जिला है। इसलिए क्योंकि पानी की बहुत किल्लत और दिक्कत हो रही
करती। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे महिला शक्तियों का हर घर घर नल लगवा दिए, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत थी। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और नेपानगर विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ज्यादा समय बोलने का नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन हमारे जो विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में हमारे सीएम साहब ने कुछ घोषणा की थी। वो घोषणा कुछ पूरे हुए साहब और कुछ अधूरा बचा हुआ है। तो मैं यहाँ से आपको बोलना चाहूंगी साहब कि ये जो अधूरा घोषणा है वो भी पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चुन। आज बुरहानपुर जिला इसका संचालक महोदय सीधे बुलाइए, आप भाषण मत दीजिए, आप बुलाओ किसको बुला रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, मैं सांसद महोदय हमारे क्षेत्र के माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से कि कृपया वे आए और उद्बोधन देवे। प्लीज सर। बोलो भारत माता की। बुरहानपुर जिले में आज जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश के जननायक, गरीबों के मसीहा, किसानों के हितैषी, लोकप्रिय युवाओं के बच्चों बच्चियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे जल विभाग के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे विधायक सुमित्रा कालटेकर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष मनोज लदवे जी, मनोज तारवाला जी, बुरहानपुर के लोकप्रिय विधायक शेरा भैया, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे मेरे माताओं बहनों, युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उन्हीं के साथ साथ हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बुरहानपुर जिले को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना, और आज बुरहानपुर जिले से पूरे प्रदेश की जल जीवन मिशन की शुरुआत करने का काम आपके माध्यम से हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमेशा गांव में रहने वाले गांव, गरीब किसान, गरीब मजदूर सबकी चिंता की है, और आज मध्य प्रदेश जो है आपके नेतृत्व में लगातार 15 साल से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। हमने देखा है कि बुरहानपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश आपके मुख्यमंत्री बनने के पहले की हमारी क्या स्थिति थी। हमारा किसानों में हाहाकार मचा हुआ था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, और लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए ही मिलता था। लेकिन हमारे दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हमारे घर घर तक नल से पानी और नल में जल मिले, इस तरह से जो चिंता करिए, और आज बुरहानपुर जिले ने वो मुकाम हासिल किया है कि हर घर तक नल से पानी मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 129 करोड़ रुपए की योजना तो आपने यहाँ पर दे दी, लेकिन घर घर तक नल तब से पानी तब पहुंचेगा जब, क्योंकि हमारे बुरहानपुर जिले में वाटर लेवल लगभग 1000 फीट तक चला गया है। इस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से हमारे बुरहानपुर जिले में अनेक तालाबों का निर्माण किया गया, अनेक आपने सीरीज के अंदर स्टॉप डैम बनाए। तो इस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए ताप्ती नदी में सीरीज में स्टॉप डैम बने, और बिजोरी के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर भी उसको स्वीकृति दे। और जिस तरह से खंडवा जिले के अंदर, खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंदर आपकी विशेष कृपा रही है, वहां पर नर्मदा मैया का नहरों के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का जो काम आपने किया है, उसके लिए मैं आपको संसदीय क्षेत्र की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। और जिससे निश्चित रूप से वाटर लेवल बढ़ा रहेगा, किसानों को उत्पादन लेने के लिए किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प आपने लिया है, वो संकल्प हमको बुरहानपुर जिले के किसानों के खेत तक भी पानी पहुंचे, बुरहानपुर के किसान भी संपन्न रहे, और जो हमारी महती योजना है, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए
जमीन में पानी रहेगा तो निश्चित रूप से ये योजना भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और उसी के साथ साथ आपने यहाँ के उद्योगों को लगाने के लिए टेक्सटाइल पार्क के लिए भी बहुत सारी धनराशि आवंटित की है। अभी खड़कोद के अंदर जो आपके मुख्यमंत्री काल में ही खड़कोद रेहटा में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपने स्थापित करने के लिए बहुत सारी धनराशि की है और आज वहाँ पर कुछ लोगों ने आज भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। उसी प्रकार आपने सुखपुरी के लिए भी आपने प्रशासनिक स्वीकृति दी है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के साथ जल्द से जल्द वो काम भी हो। और क्योंकि अभी लागत भी बढ़ी है भाई साहब, तो इसमें जब से सुखपुरी की घोषणा आपने की है तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग भी यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है। मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आप इस योजना को भी पूर्ण देंगे और बुरहानपुर जिले के किसानों के उत्थान के लिए भी यहाँ पर पानी किसान के खेत तक पहुंचे और ये नल जल योजना जो है, ये नल जल योजना मूर्त रूप साकार करे और हर घर तक के नल से पानी पहुंचेगा। मुझे ऐसा आशा और उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपने आशीष वचनों के लिए, और हम जो अनुबंध पत्र लाए मुख्यमंत्री जी को दिखाकर जोरदार स्वागत करेंगे जो हमारी स्वयं सहायता की महिलाएं हैं। बोलिए भारत माता की। एक बार प्रेम से और जोर से बोलें, घर घर पानी आया है। बोलिए भारत माता की। बुरहानपुर जिले की जनता की, ताप्ती मैया की, कार्यक्रम से जुड़े बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, इस मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, इस विभाग के मंत्री माननीय विजय सिंह यादव जी, इनके भाषण होने थे, लेकिन चूंकि मुझे रीवा कार्यक्रम करके दिल्ली पहुंचना है, इसलिए दोनों मंत्रियों ने मुझसे कहा कि आप हमारा समय आप ही ले लो। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा कासडेकर जी, बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा जी, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, बहन गायत्री जी, बेटी मंजू दी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लगवे जी, हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, किशोर जी, निर्मला प्रकाश जावड़कर जी, अनिल भोसले जी, मनोज तारवाला जी, रामदास जी, अतुल जी, माधुरी पटेल जी, विजय जी, दिलीप जी, राजेश जी, अश्विन जी, विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव जी, पीएचई की पूरी टीम, और इस कार्यक्रम में केवल यहां नहीं, कई गांवों में, केवल बुरहानपुर जिले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कई गांवों में जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मेरे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, मन आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प था जो पूरा हुआ है, एक सपना था जो साकार हुआ है। आज बुरहानपुर पहला जिला है जिसके हर गांव में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रशासन की टीम का भी स्वागत करता हूं, पीएचई की टीम का भी स्वागत करता हूं, और आप सब बहन और भाई, अर्चना जी यहां बैठी हुई है, गांव गांव में जल समितियां बना के पानी बचाने का काम, पानी कैसे सुरक्षित रखें, इसके काम में सब लोग लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, एक जमाना था, मेरी बहनें मिली थी कलश यात्रा में, यहां ऊपर भी आई थी, वो कह रही थी भैया पानी के लिए तरस जाते थे। आधा दिन कई बहनों का केवल पानी की जुगाड़ में लग जाता था, और गर्मी के दिनों में
पहले कुओं से पानी, कई गांव में झिरियों का पानी, और उसके बाद फिर हैंडपंप का पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप भी पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला। तो मेरी बेटी दिन दिन भर पानी भरती रहती थी। गर्मी में पानी नीचे चला जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन बना, प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया, आधा पैसा केंद्र का और आधा पैसा राज्य सरकार का, दोनों लगा के आज पूरे बुरहानपुर के हर गांव में घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने के पानी को देने का सपना साकार हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। बिना पानी के कितनी तकलीफ होती थी, यह बात सच ही कहा आपने। जल ही तो जिंदगी है। और आज केवल बुरहानपुर जिला नहीं, आज जहां जहां हमने ब्रजेंद्र सिंह यादव यहां बैठे हुए हैं, उनके गांव में भी उनको बोलना था, उनकी स्पीच थी, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं हो पा रही है। आज अशोकनगर जिले में उनके गांव में भी नल जल का पानी पहुंच रहा है। आज जिन गांव में, अलग अलग जिलों में 900 से ज्यादा गांव में ये पानी पहुंच रहा है, उन सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेषकर मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। आधे से ज्यादा समय केवल पानी की व्यवस्था में लग जाता था। और मेरी बहनों, ये केवल बुरहानपुर के लिए नहीं है, हमारा संकल्प है, आपके भाई का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है। हर गांव में, हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी का, पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। आज मैं एक निवेदन अपनी बहनों से करना चाहता हूं, बुरहानपुर के भाइयों से भी करना चाहता हूं। अपना जिला बहुत जागरूक जिला है। नंदू भैया भी मुझे याद आते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन में, जल निगम के गठन में और उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान था। देखो, पानी तो आ गया है, लेकिन पानी के लिए पानी का स्रोत पानी से भरा रहे, ये कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी जल की संरचना बनानी पड़ेगी कि जिसके कारण बरसात का जल धरती में नीचे जाए और हमारा पानी का स्रोत जिंदा रहे। मेरे किसान भाइयों, हमने ट्यूबवेल लगा के, कुएं खोद के धरती मैया के पेट से पानी तो खूब निकाला है, लेकिन याद रखना, अगर धरती में वापस हमने पानी नहीं भेजा तो एक दिन ये पानी इतने नीचे चला जाएगा कि नल जल योजना भी बेकार हो सकती है। और इसलिए बुरहानपुर आज संकल्प ले, कलेक्टर भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, पानी बचाने का प्रण ले। बुरहानपुर एक पानी बचाएंगे, एक संकल्प कल प्रधानमंत्री जी ने हमसे कराया है। उन्हें कहा कि हर जिले में कम से कम आजादी के 75वें वर्ष में 75 तालाब नए खोदेंगे। 75 तालाब, ये तालाब खोदेंगे, पानी इकट्ठा होगा, पानी धरती के नीचे बरसात का जाएगा और धरती के पेट में पानी रहेगा, तो हमारी नल जल योजनाएं भी चलेंगी और हमारे ट्यूबवेल भी चलेंगे। आज बुरहानपुर से मैं ये कमिटमेंट चाहता हूं कि सबसे पहला जिला होगा बुरहानपुर जो 75 तालाब खोद के और एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। बोलो बुरहानपुर वालों, तैयार हो? पीछे तक से आवाज आनी चाहिए, सब तैयार हैं? ये 75 मिनिमम स्थान चिन्हित कर लिए जाएं।
कमिश्नर यहाँ आए, कलेक्टर यहाँ आए, 75 और बरसात के पहले करिए मिनिमम 75। अच्छा एक फैसला और करें, ये जल पंचायत है, बुरहानपुर पूरे मध्य प्रदेश को दिशा दिखाए, जैसे आज नल जल योजना के माध्यम से पानी देके दिशा दिखाई है कि पानी बचाने में भी नंबर 1 कोई जिला है तो वो जिला बुरहानपुर है। तैयार हो? इधर से भी बहनों तैयार हो? और पानी बचाने के लिए जलाभिषेक अभियान शुरू करना है। चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, जो भी पानी रोकने की रचना बन सके इन गर्मी के दिनों में बना डालो, गर्मी के दिनों में बना डालो। हमारे मनरेगा की जो पैसा है, अन्य स्रोतों की जो धनराशि है, वो हम तालाबों के निर्माण में लगाएंगे, जल संरचनाओं के निर्माण में लगाएंगे। पानी हमको बचाना ही पड़ेगा, तब हमारी धरती मैया हमारे खेतों की प्यास भी बुझाएगी और हमारे सूखे कंठों की प्यास भी बुझाएगी। इसलिए 75 तालाब के साथ साथ हम ये संकल्प लें कि अपने गांव में जैसी परिस्थिति हो, चेक डैम, स्टॉप डैम जहां बन सकते हो वहां बना के पानी रोकेंगे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे तक दोनों हाथ उठाइए। सब तैयार हैं? बुरहानपुर में ये जन आंदोलन बन जाए। मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि बुरहानपुर जिला पानी बचाने में पूरे देश का नेतृत्व करेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करके बताएगा। बोलिए भारत माता की, ताप्ती मैया की। अब एक निवेदन और करना चाहता हूं। नल जल योजना बंद तो गई है, अब ठीक से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? और चलेगी तब जब गांव की जल समिति ठीक से इनको चलाने की कोशिश करेगी। योजना तो बन गई और पूरे मुझे बताया अभी 167 ग्राम पंचायतों में 254 गांव हैं। इन 254 गांव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन हो गया है। हो गया है कि नहीं? हो गया है। अब ये समितियां ठीक से काम करें। मुझे खुशी है कि 541 बहनें जल की गुणवत्ता के परीक्षण का भी प्रशिक्षण ले रही है। मतलब टेस्ट महिलाएं बहनें करेंगी कि जल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो लैब स्थापित करने का काम करेंगे और जो नल जल योजनाएं हैं वो भी हमारी महिलाओं के समूह चलाएंगे। यही तय हुआ है ना, महिलाओं के स्व सहायता समूह चलाएंगे। स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की बहनें जरा हाथ उठाओ। मेरी बहनों, चला लोगी ये जल समितियां? नल जल योजना चला लोगी? और हर महीना जो 60 से लेके 100 रुपया वसूल करना वो भी वसूल कर लोगी? जोर से बोलो, कर लोगी? तो मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं। मुझे बहनों के संकल्प से लगता है कि आप ये योजना सफल करके दिखाओगी। इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बुरहानपुर की इस ऐतिहासिक धरती से मैं आज आप सबको ये निवेदन भी करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को, जैसे बुरहानपुर ने पानी बचाने का संकल्प लिया है वैसे पूरा मध्य प्रदेश पानी बचाने का, पानी के संरक्षण का, पानी को धरती में भेजने का संकल्प ले तो हम मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जल जीवन मिशन तब भी था। 2019 में मोदी जी ने घोषणा की थी, लेकिन तब की कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ दादा ने जल जीवन मिशन के लिए पैसा ही नहीं दिया। आधा पैसा देना था राज्य को, आधा देना था केंद्र को। तो कमलनाथ ने कहा हमें पानी मानी नहीं चाहिए,
मैंने कहा कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी वो? उनने पाप किया है, उन्हें पाप किया है। हमको 1.5 साल लेट कर दिया। अगर तभी पानी पैसा दे देते तो और 1-1.25 साल पहले योजना पूरी हो जाती। लेकिन कोरोना की, कोविड की कड़की में पैसे की व्यवस्था करके मैंने इंतजाम किया और आज पानी का सपना साकार हो गया। आज पानी अपने घर आ गया। देखो बहनों और भाइयों, इच्छा शक्ति अगर हो तो कोई काम असंभव नहीं है। मैं बुरहानपुर जिले को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। कोविड का नियंत्रण अगर सबसे प्रभावी और सबसे पहले कहीं हुआ तो वो अपने बुरहानपुर जिले में हुआ। आप सबके सहयोग से हुआ। इसके लिए तो जोर से ताली बजाओ, बुरहानपुर की जनता का सम्मान करो। मैं कोविड के इलाज और नियंत्रण से जुड़े हुए हर एक बहन और भाई को बधाई देना चाहता हूं। और अब बुरहानपुर साधारण जिला नहीं रहने वाला, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आपने प्यार ही इतना दिया है। विधानसभा में थोड़ी कंजूसी कर दी थी, बाद में ब्याज के साथ आपने दे दिया। विधानसभा में तो कंजूसी हो गई थी थोड़ी, लेकिन बाद में भरपूर दे दिया। और इसलिए विकास की दृष्टि से बुरहानपुर जिला अव्वल नंबर 1 का जिला होगा, नंबर 1 का जिला होगा। अब उद्योग भी लाना है। आज औद्योगिक संगठन आए थे, आज व्यापारी संगठन आए थे। अलग अलग उद्योग यहां लगेंगे। सुनो भैया, देखो, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे आम इंसान हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। अब देखो, कल्पना करके देखो, 70 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, उनने कभी फ्री में गेहूं जनता को दिया था? गरीबों को? अरे जोर से बोलो, दिया था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति अब सितंबर तक बढ़ा दिया है, मिलता रहेगा। और मामा बहुत पहले से 1 रुपया किलो गेहूं दे रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 7 तारीख को फिर से अन्न उत्सव मनेगा। और अन्न उत्सव में हर एक राशन की दुकान पे कार्यक्रम होंगे। और वहीं से मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल अंत्योदय समितियों को, कि ढंग से राशन बंटवाए। कोई गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 किलो मोदी जी का, 5 किलो मामा का, एक व्यक्ति को 10 किलो, 5 का परिवार है तो 50 किलो राशन मिलेगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। भैया देखो, अगर कोई गरीब छूट गया हो तो कलेक्टर, कमिश्नर, पूरी व्यवस्था यहाँ है। अगर कोई छूट गया हो तो जोड़ लेना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसा की कमी फमी नहीं है। और एक बात और, आप सबका समर्थन हो तो कोई बड़ा आदमी अगर राशन ले रहा हो तो उसका नाम काट देना। कटना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, जनता की आवाज है। कोई बड़ा आदमी ले रहा हो तो काट दो। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई का नाम गरीब नहीं हो और जुड़ा हो तो वो खुद ही कटवा ले, कि हमें नहीं चाहिए भैया, गरीबों को दे दो। ठीक बात है कि नहीं? ये राशन सबको मिले। दूसरी चीज है मकान की। कल हमने कार्यक्रम किया था, प्रधानमंत्री जी जुड़े थे। 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश करवाया था। देखो, सोचो जरा, हर गरीब का सपना होता है, बड़ा नहीं हो, छोटा सा मकान तो खुद का हो। होता है कि नहीं होता सबका सपना? अरे बोलो, होता है कि नहीं?
इतने साल हो गए आजादी के बाद, कितने वर्षों कांग्रेस ने शासन, और एक पाप और कमलनाथ ने किया, मुझे कांग्रेस ने किया, मुझे कहते हो कोई संकोच नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए राज्य सरकार को 40% पैसा देना पड़ता है, मोदी जी भेज रहे थे, कमलनाथ ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं मकान नहीं लेता। ये पाप किया कमलनाथ जी, इस पाप से तुम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। गरीबों के मकान छीन के तुम्हें क्या मिला? मेरे बहनों और भाइयों, आज शिवराज सिंह चौहान आपके बीच में ये ऐलान कर रहा है कि कल तो मकान मिले ही है, लेकिन जो गरीब वंचित रह गए हैं वो चिंता मत करना मेरी बहनों, हर एक को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन एक बात और इसमें मैं जोड़ रहा हूं, पूरे प्रदेश के लिए जोड़ रहा हूं, कई जगह गरीब के पास रहने की जगह भी नहीं है। छोटे छोटे मकान में, झोपड़ियों में, एक जगह में गया, मुझसे बोले कि मामा एक घर में 40 आदमी रह रहे हैं एक कमरा में। मैंने कहा कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, बताओ मामा रहे तो कहाँ रहे। तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, एक क्रांतिकारी फैसला अपने सब गरीबों के लिए, जिनके पास रहने का आशियाना नहीं है, जगह नहीं है, उनको गांव में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। बोलो रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये बुनियादी अधिकार है हमारा। अरे भगवान ने पैदा किया है तो इतनी जमीन के टुकड़े का तो हक है कि अपने रहने की लायक जमीन उसकी हो। और उसके बाद इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, 10,000 करोड़ रुपया बजट में हमने रखे हैं। कितने रुपया रखे हैं बजट में? 10,000 करोड़ रुपया। कितने रखे हैं? और बोल का बताओ कितने रुपया रखे हैं? 10,000 करोड़ रुपया। इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 लाख मकान बनाएंगे। 3 साल में हर गरीब का पक्का मकान बना दिया जाएगा। यह हमारा संकल्प है बहनों और भाई। आपकी जिंदगी बदलने के लिए तो मामा मुख्यमंत्री है। अगर आपके कष्ट दूर नहीं कर पाए तो सरकार का मतलब ही क्या है? और इसलिए ये मकान बनाने का सपना आपका पूरा करने का काम करेंगे। एक बात और गरीबों के लिए, कोविड काल में बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे। कोविड काल में बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे, उस समय हमने स्थगित कर दिए थे, बाद में बिजली वालों ने वसूलना शुरू कर दिए। अब कोविड के काल के बिजली के बिल देने की स्थिति गरीब की नहीं है, इसलिए कोरोना में जो बिजली के बिल आपने नहीं भरे थे वो अब तुम नहीं भरवाओगे बहनों और भाइयों, मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। ये फैसला भी हमने कर दिया ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। एक बात और, गरीब के बेटा बेटी की ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से होनी चाहिए कि नहीं? किसान के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए, आखिर उसकी आमदनी इतनी थोड़ी होती है। और इसलिए एक तो हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरा सपना है बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे सरकारी वाले पीछे रह जाते हैं। अब ये सरकारी
सीएम राइज स्कूल मैं प्राइवेट से अच्छे बना के दिखाऊंगा, प्राइवेट से अच्छे बना के दिखाऊंगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्नू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी ठीक से पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा मिल सके। और एक बात और कहूं आपसे, ये अंग्रेजी हमारे गांव के बच्चों को, किसान और गरीबों को बच्चों को कई बार आगे नहीं बढ़ने देती। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अब हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की डॉक्टर बनने की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। अरे जनता जो भाषा जाने उसमें पढ़वाओ। अब अपने बच्चे अंग्रेजी की गिटर पिटर का जाने बेचारे, और इसलिए हमने तय किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करेंगे। भाषा सीखना बुरा नहीं है, भाषा सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उसके कारण बच्चे पीछे रह जाएं, ये कैसे होने देंगे। अब पुलिस की भर्ती चल रही है, पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन कैसे होता था, कहले जिसके लिखने में ज्यादा नंबर आ जाए उसका सिलेक्शन होगा। अब मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर किसी अपराधी को नेपा नगर के जंगल में पकड़ना है तो कॉपी पेन काम आएगा कि भागदौड़ काम आएगी, बताओ। अरे पेन कॉपी काम आएगा कि दौड़ भाग काम आएगी। और इसलिए मैंने कहा भैया, गांव वाले गरीब किसान के बेटे बेटियों में भागने दौड़ने का तो दम होता है, और इसलिए जिनके शरीर में ताकत होगी उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं? और नहीं तो अंग्रेजी वाले सब आ जाएं, भर्ती हो जाएं। 50% भाग दौड़ के नंबर होंगे भैया, ताकि हमारे पीछे रह गए बेटा बेटी भी आगे आ पाए। बोलो ठीक है? अरे मामा की बात का समर्थन करो, ठीक है? ये क्रांति हो रही है, कई तरह के बदलाव कर रहे हैं। हम कांग्रेस की अंग्रेजों के जमाने की नीति बदल के रख देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, किसानों गरीबों, मेरे किसान भाई बैठे। अब मुझे हैरत होती है, कमलनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम तक तुमने नहीं भेजे, तो तुम्हारा क्या जाता था? वो दे रहे थे देने वाले मोदी जी, नाम नहीं भेजे। वो नाम भी मैंने जोड़ के भेज दिए सब किसानों के, और उसके साथ 6,000 रुपया प्रधानमंत्री दे रहे हैं हर साल। तो मेरे दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी मिला दे। तो 6 और 4 मिला के 10 कर दिए। किसानों के लिए जो बनेगा, आज समय की कमी है, वो सरकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कल ही मैंने 30,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत की है। बुरहानपुर वालों, जहां पानी रोका जा सकेगा वहां पानी रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास पहले भी बुझाई है, और आगे भी हम बुझाने के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों, गरीबों, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, अगर इलाज की जरूरत पड़े तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिनके नहीं बने हो वो बनवा लें, प्रशासन इस पे ध्यान दें। और आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, हम प्राइवेट अस्पताल में भी हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे, जिसके पैसे हम भरवाएंगे, ताकि गरीब का इलाज भी हो सके। एक बात और, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, देखो मेरे बहनों और भाई, कोई चिंता मत करना, रे मामा आगे आए, कोई चिंता मत करना। अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में बुद्धिमान हैं, टैलेंट है, और वो गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनकी पढ़ाई की फीस, सुन लेना, मेडिकल कॉलेज की भी, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की भी, MBA BBA की भी फीस कितनी होती है? प्राइवेट कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में
6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया साल फीस होती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, भरवा सकते हैं क्या? किसानों के भरवा सकते हैं क्या? तो ये फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। जिंदगी बदल कर रख देना है, अलग ढर्रे पर सरकार चलाना है। और इसलिए एक नहीं, अनेकों फैसले किए जा रहे हैं। आज मैं रीवा जाने की बात कर रहा हूं। आज रोजगार दिवस है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक सरकारी नौकरियों में जितनी संभव होता रोजगार, लेकिन दूसरे मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी है। बहनों, आजीविका मिशन के खाते में हर महीने पैसा डलवा रहा हूं, आज भी डलवाऊंगा। मेरी कोशिश है मेरी हर बहन की आमदनी कम से कम घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना तो होनी चाहिए, ताकि घर का काम करके अपने परिवार को ठीक से चला ले। और उसके लिए बैंक को ब्याज की सब्सिडी भी दे रहा हूं। हर महीने बैंकों की बैठक करता हूं। 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए पैसे दिलवाए। 16 फरवरी को हमने 5,04,000 लोगों को दिलवाए। और आज भी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को बैंकों से लोन, जिसकी गारंटी मामा लेगा, वो दिलवाऊंगा, ताकि तुम्हारे काम धंधे शुरू हो सके। कई योजना मेरी बहनों और भाई, कई योजनाएं। स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना, ग्रामीण पथ विक्रेता की हमारी योजना, 10,000 रुपया बिना ब्याज के गारंटी हम लेंगे, साल भर में वापस कर दो। ये ठेला लगाने वालों, फल बेचने वालों, चाय बेचने वालों, छोटा मोटा काम धंधा करने वालों, अगर सूदखोर से पैसा लेते हो तो ब्याज देने में चमड़ी उधेड़ देता है। लेकिन अब ऐसे लोगों को 10,000 रुपए तक बिना ब्याज के दिलवाए जाएंगे। और वो 10,000 बैंक को वापस करोगे साल भर में, तो अगले साल 20,000 मिलेंगे। वो 20,000 वापस करोगे तो फिर अगले साल 50,000 मिल जाएंगे, ताकि अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सको। नौजवानों, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसके अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन, 1 से लेकर 50 लाख तक का छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए मामा दिलवाएगा। वापस करने की गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। रोजगार से भी लगाना है, रोजी रोटी से लगाना है। और इसके लिए एक नहीं, अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी सेवा के लिए राजनीति में हम, विकास के लिए हम राजनीति में हैं। आपकी जिंदगी बदलना ही हमारा मकसद है। आज क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन कुछ फैसले और किए हैं। एक, 21 अप्रैल से बेटियों की शादी कोरोना में बंद हो गई थी, और कमलनाथ ने बेटियों की शादी करवाई, लेकिन पैसा दिए ही नहीं। सही बात है कि नहीं? कहीं को दिया ही नहीं, विदा कर दी बेटियों को। क्या दिया? 51,000 दूंगा, धेला नहीं दिया। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हो रही है। एक बेटी के विवाह में कार्यक्रम होंगे सामूहिक, 55,000 रुपया दिए जाएंगे। 55,000 रुपया मेरी बेटियों को, ताकि ठीक ढंग से शादी हो सके। और लाडली लक्ष्मी योजना की भी दूसरा चरण और हम लेके आ रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद ही हो गई थी, अब कोरोना महाराज कंट्रोल में है, इसलिए 18 अप्रैल से फिर से तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है। बोलो ठीक है कि नहीं? तीर्थ यात्रा शुरू हो रही। और इस साल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रेल से तो ले ही जाते हैं, एक आध बार हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दें, ताकि जिंदगी दर्शन करके धन्य हो सके। अब मेरा समय यहाँ का पूरा हो गया है, इसलिए इससे ज्यादा आज नहीं बोल पाऊंगा। रीवा का कार्यक्रम है। मेरे बहनों और भाई, अंत में यही एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं
कि मैं अच्छा और सच्चा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी भलाई और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो केवल एक निवेदन है, आप मुझे साथ देना, और साथ का मतलब है पानी बचाने में साथ देना, पेड़ लगाने में साथ देना। गांव के गौरव दिवस मनाने की हमने कल्पना की है, अपने अपने गांव को आगे बढ़ाना है। तो केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ गांव वाले भी खड़े हो जाएं। आपकी आंगनबाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, आपका स्कूल अच्छा चलनी चाहिए, आपके गांव में स्वच्छता और शहर में स्वच्छता रहनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अरे रहनी चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए। जैसे इंदौर में रहती है तो स्वच्छता अभियान में भाग लेना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, बेटियों की इज्जत करना, इन सब कामों में आपका सहयोग मामा को चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और संकल्प लीजिए कि अपने अपने गांव को आगे बढ़ाने में हम भी पूरा संकल्प देंगे, हम भी पूरा साथ देंगे। और ये संकल्प के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 1:30 बजे मुझे टेक ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए जाने की इजाजत चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप